नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एक बयान ने राजनीतिक विस्फोट कर दिया है। उन्होंने अजित पवार के निधन पर बड़ा सवाल खड़ा किया, साथ ही केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर हमला बोला है। देखिए क्या कह रही हैं ममता बनर्जी। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network. अपने इस बयान में ममता ने एक तरह से अजित पवार के समर्थकों को भड़काने का काम किया है। वो कह रही हैं कि अजित पवार के निधन और हादसे की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। अजित पवार सत्ताधारी गठबंधन से दूरी बना रहे थे। वो सत्ताधारी पार्टी यानी महायुति से अलग होने वाले थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक यह हादसा संदिग्ध है। ममता के इस गैर जिम्मेदाराना बयान ने महाराष्ट्र से दिल्ली तक हंगामा खड़ा कर दिया है। साथ ही सवाल उठ रहा है कि अगर अजित पवार के समर्थक ममता के इस बयान पर भरोसा करके सड़कों पर उतर जाएं और दंगा कर दें, तो क्या इसकी जिम्मेदारी ममता लेंगी? क्योंकि विमान हादसों में तो कांग्रेस से लेकर बीजेपी नेताओं तक की जान गई है, और ऐसे में ममता बनर्जी का ये बयान कई बार उनकी गंदी मानसिकता और गंदी राजनीति की तरफ इशारा करता है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस। नहीं रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, आज पंचतत्व में हुए विलीन। महाराष्ट्र और देश के लोगों ने दी अंतिम विदाई। साई की तरह अजित पवार के साथ रहने वाले विदीप जाधव के घर पसरा मातम। बॉडीगार्ड विदीप के पड़ोसियों ने की मुआवजे की मांग। सोशल मीडिया पर अजित पवार का पुराना ट्वीट हुआ वायरल, जिसमें महिला पायलट्स की लैंडिंग स्किल्स की गई थी जमकर तारीफ। उद्धव ठाकरे ने अजित पवार के निधन पर जताया शोक। एक्स पर लिखा, अलग रास्ता चुना लेकिन रिश्ते नहीं तोड़े। अजित पवार के वो 80 घंटे का पावर गेम जिसने उड़ा दी उद्धव की नींद और मच गया था सियासी बवाल। खबरों में सबसे पहले बात अजित पवार के अंतिम संस्कार की। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पंचतत्व में विलीन हो गए। डिप्टी सीएम अजित पवार का पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अजित पवार की 28 जनवरी को सुबह एक विमान हादसे में जान चली गई थी। अजित पवार के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की खबर है, और दूसरे दलों के तमाम नेताओं ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। मुंबई से बुधवार सुबह उड़ान भरने के फौरन बाद हुए हादसे में अजित पवार और 4 और लोगों की जान चली गई। मृतकों में अजित पवार के अलावा उनके निजी सुरक्षा अधिकारी, एक सहायक और चालक दल के 2 सदस्य भी शामिल। पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा, जो मौजूदा वक्त में राज्यसभा सदस्य हैं, और 2 बेटे पार्थ और जय हैं। राज्य सरकार ने अजित पवार के निधन के बाद बुधवार को ही सार्वजनिक छुट्टी और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। खबरों में आगे का रुख करते हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार के बारामती में हुए विमान हादसे में निधन से महाराष्ट्र शोक में डूबा है। इस हादसे में उनके साथ सफर कर रहे सिक्योरिटी गार्ड विदीप जाधव, क्रू मेंबर पिंकी माली और 2 पायलटों की भी जान चली गई, जिसमें उनके बॉडीगार्ड विदीप दिलीप जाधव के शामिल होने की खबर सामने आई। इस दर्दनाक हादसे में विदीप जाधव के निधन से उनके किराए के मकान और इलाके में सन्नाटा पसरा है। विदीप जाधव पिछले कई सालों से विडाफा के श्री कृष्ण विहार में रह रहे थे। विदीप की फैमिली में माता पिता, पत्नी और बेटा बेटी हैं। विदीप जाधव अजित पवार के वफादार और सबसे अलर्ट बॉडीगार्ड थे, यानी पीएसओ। वो 2009 से मुंबई पुलिस में सेवारत थे और सालों से अजित पवार के साथ साई की तरह चल रहे थे। अब उनकी और अजित पवार की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए विदित हमेशा अलर्ट है। अजित पवार के दौरे और जनसभाओं के दौरान विदित की उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका थी। हादसे पर दुख जताते हुए अब विदित के पड़ोसियों ने उनके परिवार के लिए भी मुआवजे और मामले की जरूरी जांच और कार्रवाई की मांग की है। यानी विदीप जाधव का जो पूरा मामला है और जो उनके बॉडीगार्ड थे, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब उन्हें मुआवजा दिया जाए और इस पूरे मामले की जांच की जाए। खबरों में अब बात अजित पवार के वायरल ट्वीट की। महाराष्ट्र की राजनीति में 28 जनवरी का दिन एक गहरे सदमे की तरह आया।
बारामती के पास हुए भीषण विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। इस दुखद घटना के बीच सोशल मीडिया पर अजीत पवार का एक पुराना ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। उस ट्वीट में उन्होंने महिला पायलट्स की लैंडिंग स्किल्स की जमकर तारीफ की थी। इत्तेफाक देखिए कि इस हादसे के वक्त विमान की को पायलट भी एक महिला ही थी। अजीत पवार सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते थे। उनके निधन के बाद उनका एक पुराना ट्वीट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, जब हम हेलीकॉप्टर या प्लेन से सफर करते हैं और वो स्मूथली लैंड करता है तो हम समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला है। इस ट्वीट को उस वक्त विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल के तौर पर देखा गया था, लेकिन बुधवार के हादसे ने इस ट्वीट को एक दुखद सहयोग में तब्दील कर दिया। इस क्रैश में लेयरजेट 45 विमान में सेकंड इन कमांड के तौर पर शंभवी पाठक भी मौजूद थे। लोग अब इस ट्वीट को शेयर कर अजीत पवार को याद कर रहे हैं। उनकी ये बात अब सोशल मीडिया पर इमोशनल एंगल ले चुकी है। हादसे की जांच में विमान के आखिरी पलों की डराने वाली जानकारियां सामने आई। लेयरजेट 45 के क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया था कि उन्हें रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा। बारामती एयरपोर्ट एक अनियंत्रित एयरफील्ड है जहां विजुअल कंडीशंस में लैंडिंग की जाती है। पायलटों ने पहले कोशिश की कि रनवे नहीं दिखने पर गो अराउंड किया था, यानी उन्होंने लैंडिंग टालकर विमान को फिर से हवा में घुमाया था। दूसरी कोशिश में पायलट ने बताया कि अब रनवे दिखाई दे रहा है और सुबह 8:43 पर उन्हें लैंडिंग की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसके ठीक 1 मिनट बाद रनवे के पास आग की लपटें दिखाई दी। विमान रनवे के बाईं ओर क्रैश होकर मलबे में तब्दील हो गया था। इस क्रैश की जांच अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB कर रहा है। ये विमान दिल्ली की एक निजी कंपनी VSR वेंचर्स की है। इसी कंपनी का एक विमान 2023 में भी मुंबई में हादसे का शिकार हुआ था। हालांकि फरवरी 2025 के ऑडिट में इस कंपनी के विमानों में कोई बड़ी कमी नहीं पाई गई थी। हादसे में जान गंवाने वाले मुख्य पायलट सुमित कपूर बेहद अनुभवी थे। उनके पास 15,000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव था। को पायलट शंभवी पाठक के पास भी 1500 घंटे का अनुभव था। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही साफ होगा कि यह मानवीय भूल थी या तकनीकी फेलियर। वैसे आपको बता दें कि शरद पवार का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीत पवार के निधन में कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। इधर विपक्षी दल इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, जिससे विपक्ष काफी किरकिरी भी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर शोक जताया था और कहा था कि एनसीपी प्रमुख ने भले ही राजनीति में अलग रास्ता चुना हो, लेकिन उन्होंने आपसी रिश्तों को कभी खराब नहीं होने दिया। यहां पर उद्धव ठाकरे ने एक ट्वीट भी किया। उद्धव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पवार की मौत से उन्होंने एक दृढ़ नेता और उत्कृष्ट पूर्व कैबिनेट सहयोगी खो दिया है। उन्होंने लिखा कि वित्त मंत्री के रूप में पवार एक बेहद अनुशासित नेता थे जिनके अपने विभाग पर मजबूत पकड़ थे। पवार ने महाराष्ट्र में 2019 से 2022 तक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली उस वक्त की महाविकास आघाड़ी सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। हालांकि वो 2023 में महाविकास आघाड़ी से अलग हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी यानी NDA महायुति में शामिल हो गए थे, जिसे एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। उद्धव ठाकरे ने उस वक्त कहा था कि सहयोगी होने के नाते हमारे बीच एक खास रिश्ता बन गया था। अजीत पवार खुले दिल के थे, वो बेबाक राय रखते थे, वो किसी से लंबे वक्त तक बैर नहीं रखते थे। अजीत पवार ने भले ही राजनीति में अलग राह चुनी हो, लेकिन उन्होंने हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दिया। उद्धव ठाकरे ने परिवार और शिवसेना की तरफ से अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते थे जो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व देते थे और वो वास्तव में एक दादा थे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार को दादा के रूप में ही जाना जाता है। आपको बता दें कि अजीत पवार पिछले 4 दशकों से सत्ता के केंद्र में रहे और अब वो पंचतंत्र में विलीन हो चुके हैं। खबरों के आखिर में बात करेंगे अजीत पवार के पावर गेम की। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में दादा कहे जाते हैं। नवंबर 2019 वो दौर था जब एक ही रात में महाराष्ट्र की सत्ता बदली। सुबह सुबह शपथ हुई और 80 घंटे में सरकार भी गिर गई। असल में 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं थी, यानी कोई बहुमत जुटा नहीं पाए थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन सरकार बनाने का आंकड़ा उसके पास नहीं था। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार गठन की बातचीत चल रही थी। इसी राजनीतिक सस्पेंस के बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लागू कर दिया गया था। अजीत पवार को लगने लगा था कि पार्टी में उनकी भूमिका को वो अहमियत नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। 22 नवंबर की देर रात पर्दे के पीछे तेज हलचल शुरू हुई।
अजीत पवार ने तब के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी को समर्थन पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने एनसीपी के सभी 54 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। बातचीत गोपनीय थी और मकसद साफ था, किसी भी तरह सरकार बना लेना। 2019 में 23 नवंबर की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति ने ऐसा माहौल देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सुबह करीब 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार राजभवन पहुंचे। राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश हुई। कुछ ही घंटों बाद सुबह करीब 8 बजे बेहद गोपनीय तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री। शरद पवार ने फौरन साफ कर दिया कि यह फैसला पार्टी का नहीं बल्कि अजीत पवार का निजी कदम है। एनसीपी ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बहुमत साबित करने से पहले ही सच्चाई सामने आ गई। देवेंद्र फडणवीस के पास संख्या बल नहीं था और ना ही अजीत पवार के पास इतने विधायक तोड़ पाए थे कि सरकार बचा सके। 26 नवंबर को अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 80 घंटे में सरकार इतिहास बन गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। अजीत पवार कुछ समय बाद फिर एनसीपी लौटे और पवार परिवार के भीतर रिश्ते संभालने की कोशिश हुई। बावजूद इसके अजीत पवार अपने आप को हाशिए पर मान रहे थे। हालांकि इस ट्रेलर की पूरी कहानी उन्होंने 2023 में फिर दोहराई, जब वो एनसीपी को तोड़कर फडणवीस शिंदे गठबंधन में डिप्टी सीएम बने और अपनी ही शर्तों पर वित्त मंत्रालय भी हासिल किया और डिप्टी सीएम की कुर्सी भी हासिल की। कुल मिलाकर अजीत पवार का जो राजनीतिक करियर रहा वो कई कंट्रोवर्सी के साथ साथ अपने कई कारनामों के लिए भी जाना जाएगा। अजीत पवार आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनके विरोधी भी उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत से उनकी विदाई कई सवाल भी उठा रही है। अब एनसीपी में उनके बाद कौन होगा, यानी एनसीपी की बागडोर कौन संभालेगा, इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अजीत पवार ने खुद अपने जीते जी अपने बेटे पार्थ पवार को राजनीति में आगे किया। उन्होंने उन्हें चुनाव भी लड़ाया, लेकिन वो अलग बात है कि वो चुनाव हार गए। अब देखना ये होगा कि अजीत पवार की एनसीपी का भविष्य क्या होता है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।